सो फाइनली आज का दिन ख़त्म हुआ। अब से वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और मैं बहुत थक चुकी हूँ 5 दिन काम करके और सुबह से मीटिंग अटेंड करके। अब मैं बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है मुझे। मुझे नहीं पता क्या खाऊं, तो अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना थक चुकी हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है खाना बनाने का। लेकिन फिर भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बाहर का खाना खाना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। एंड या यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा, कनाडा में अगर आप रहते हो तो आपको कोई हाउसमेट, कोई हाउस हेल्प नहीं मिलता है, आपको खुद से करना पड़ता है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। मेरा राइस खाने का मन कर रहा है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ कार्ब नहीं खाया है, ना रोटी खाया है ना कुछ खाया है। रोटी मैं यूजुअली खाती नहीं हूँ, हमारे यहाँ पे मोस्टली राइस खाया जाता है। तो मैं अब जा रही हूँ राइस बनाने। राइस के साथ मैं सोच रही हूँ दाल बना लेती हूँ, आलू का भरता, बैगन का भरता, जो मेरा बहुत ही फेवरेट खाना है। और मैं आज के खाने को सिंपल रखना चाहती हूँ और काफ़ी टाइम से मैंने दाल भात भरता नहीं खाया है। जो लोग बिहार से हैं उनको पता होगा दाल भात भरता कितना कितना अच्छा लगता है। बहुत ही कंफर्ट फूड है एंड मैं वो बनाने जा रही हूँ। तो चले प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक 1 घंटा तो लग जाएगा मुझे खाना बनाने में। तब तक मुझे भूख कंट्रोल करना पड़ेगा एंड उससे पहले मैं पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैगन ले लिया है। जिन लोगों को पता है बैगन का भरता इस तरह से बनता है, पहले यहाँ पे मैंने बैगन डाल दिया है, साथ में मैंने टमाटर भी डाला है। मैं बैगन और टमाटर दोनों का मिलाकर भरता बनाऊंगी, जो मैं आपको दिखा दूंगी। इस गैस पे चढ़ा दिया है, अब ये थोड़ी देर में पक जाएगा। पकने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं भरता कैसे बनाती हूँ, बट बहुत ही टेस्टी भरता बनता है। तो फाइनली अब मैं इसे ढक दूँगी। ढकने के बाद ये आराम से पक जाएगा थोड़े टाइम में। और फिलहाल तो मुझे आलू का भी भरता खाने का मन है, तो पहले मैं आलू को भी छील लेती हूँ। आलू को छीलने के बाद फिर मैं इसे बॉईल कर लूँगी। एंड आलू का भरता 2 तरह से बनता है, एक कच्चा भरता कहते हैं हम उसे और एक पक्का भरता कहते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी कच्चा और पक्का भरता क्या होता है। बट जैसा मैं कह रही थी कि मैंने कभी भी खाना बनाना सीखा नहीं है, और स्पेशली मेरी मम्मी ने भी कभी पुश नहीं किया कि खाना बनाना सीख लो। बट जब मैं छोटी थी तब मैं मम्मी को देखा करती थी खाना बनाते हुए, तो आई थिंक मैंने वहाँ से ही सीख लिया है। और मुझे लगता है खाना बनाना बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको मतलब टाइम लगा के सीखना है, अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग टू बी अ वेरी प्रोफेशनल इन इट। खाना बनाना आजकल मुझे लगता है और भी आसान हो चुका है, क्योंकि आपको कुछ भी बनाना है, कोई भी रेसिपी बनाना है तो आप यूट्यूब कर सकते हो, राइट। सबका रेसिपी ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। सीरियसली, खाना बनाना किसे नहीं आता? जब खाना खाने आता है तो खाना बनाने भी आना चाहिए। एंड खाना बनाना इस कितना सिंपल, जैसा कि मैंने आपको कहा, कुछ भी बनाना है उसका रेसिपी आप गूगल कर लो यूट्यूब पे और आपको सारा डिटेल प्रोसेस मिल जाता है। तो आजकल खाना बनाना बहुत बहुत आसान है। तो मुझे जो लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं मैंने कभी खाना बनाना सीखा नहीं, मुझे खाना बनाना आता नहीं है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। ये बहुत ही मुझे बचकाना हरकत लगती है। मेरा सिंपल सा रूल है, अगर आपको खाना खाने आता है तो खाना बनाने भी आना चाहिए। थिंक ऑफ ए सिचुएशन कि कभी ऐसा हो जाए कि आपको मतलब खाना बनाना पड़ जाए, तो एटलीस्ट बेसिक चीज़ तो आना ही चाहिए। एंड तो उसी तरह से जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं हमेशा से जब छोटी थी तब मम्मी ने बना के खिलाया, और फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, घर से बाहर निकली तो हॉस्टल में रही, वहाँ पे मेस हुआ करता था। तो मेस में खाना आपको तीनों टाइम मिल जाता है बिना कुछ किए। तो मैंने वहाँ पे भी, मुझे कभी मौका नहीं मिला खाना बनाने का। लेकिन जब मैं यहाँ कनाडा आई तो यहाँ जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। A to Z, घर का क्लीनिंग, खाना बनाना, एवरीथिंग आपको खुद ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने खाना बनाना शुरू किया यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत बुरा खाना बनाती हूँ, मैं खाना ऐसा बनाती हूँ कि लोग खा लेते हैं। मैं इतना भी अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ, जैसा मैंने कहा कि मैं रेसिपी देख देख के बनाती हूँ, लेकिन ये बेसिक खाना तो मुझे आता ही है। दाल भात भरता बनाना ये बहुत आसान है, ये मैं अपने दिमाग से भी थोड़ा बहुत इसमें इनोवेशन डाल के बना लेती हूँ। बट हाँ, जैसा मैं आपको कह रही हूँ कि खाना बनाना इनफैक्ट सबको आना चाहिए। तो
ये फाइनली मैंने आलू काट लिया है। अब मैं इसे धोकर माइक्रोवेव में डाल दूँगी 5 से 6 मिनट में। वहाँ पे थोड़ा सा ये पक जाएगा एंड उसके बाद मैं इसका भरता बनाऊँगी तो आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अब ये आलू धो लिया है। अब मैं इसे डालूँगी माइक्रोवेव में और मुश्किल से 6-7 मिनट में ये पूरा पक जाता है, बॉइल्ड हो जाता है एंड उसके बाद मैं भरता बनाऊँगी। तो अब मैं दाल बनाने जा रही हूँ। दाल में मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ मूंग दाल और आपका मसूर दाल, दोनों मिक्स करके बनाती हूँ मैं। तो मैंने थोड़ा सा मूंग दाल ले लिया है और मैं थोड़ा सा लूँगी मसूर दाल। मैं दाल बहुत ही सिंपल बनाती हूँ। जो बिहार से होंगे या फिर ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, उनको पता होगा कि सिंपल दाल क्या होता है। तो मैं दाल में कुछ भी नहीं डालती, बस ये दाल है, इसको मैं अच्छे से धोकर इसे मैं कुकर में बॉईल कर लूँगी। ऑब्वियसली नमक वगैरह डालूँगी, उसके बाद मैं इसमें तड़का लगाती हूँ। तो दाल मैं सिंपल रखती हूँ, ज़्यादा मसाले वाला दाल मुझे पसंद नहीं है। बनाऊँगी राइस पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर इसे मैं धो लूँगी। तो मैंने राइस बनाने डाल दिया है और अब मैं प्याज काट लेती हूँ भरते के लिए। तो मैं आपको बता रही थी, कॉलेज पास आउट होने के बाद जब मेरा जॉब लगा था, माय फर्स्ट जॉब, तो आई वाज प्लेस्ड इन मुंबई। तो वहाँ मैं अकेले रहती थी। तो मुंबई में अकेले रहना, मेरा जॉब एक्चुअली ट्रैवलिंग वाला था, लेकिन जब भी मैं घर पे रहती थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं खुद से खाना बनाऊँ, बाहर का ना खाऊँ। तो ऐसे ही एक बार मुझे, जब मैं घर आ रही थी, मुझे रास्ते में बहुत ही फ्रेश भिंडी मिल रहा था, तो मैंने ख़रीद लिया उसे। मैंने सोचा आज भिंडी बनाऊंगी, और इससे पहले मैंने लाइफ में कभी भी भिंडी नहीं बनाया था। तो मैं बहुत ही प्यार से भिंडी लेकर आई, मेरा बहुत मन था उस दिन भिंडी खाने का। मैंने उसे धोया, काटा, अच्छे से प्याज वगैरह बनाया। मैं भिंडी का भाजी बनाना चाहती थी, तो मैंने उसे चढ़ाया आपका पैन में तेल वगैरह डाल के, प्याज लाल करके मैंने आपका भिंडी डाला। और भिंडी डालने के बाद मैंने देखा कि भिंडी में से एक स्लाइमी सा लिक्विड निकल रहा है। और जैसे मैंने सोचा ठीक है अभी निकल रहा है, बाद में मैं इसे जैसे चलाती जाऊंगी, भूनती जाऊंगी, तो वो कम हो जाएगा। पर तो मैं चलाती जा रही थी और उसका स्लाइमी लिक्विड बढ़ते ही जा रहा था। तो फाइनली एक ऐसा टाइम आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ख़त्म होने वाला है नहीं। तो फाइनली मुझे वो पूरा भिंडी फेंकना पड़ा। और फिर मैंने मम्मी को कॉल लगाया, और फिर मैंने मम्मी को पूरा बात बताया। तो उन्होंने बताया कभी भी भिंडी को काटने के बाद धोते नहीं हैं। तो मैंने वो गलती कर दी थी, मैंने भिंडी को काटा और फिर उसको अच्छे से धो दिया और फिर मैं बनाने की कोशिश करी थी। तो तब मैंने लाइफ में सीखा कि भिंडी किस तरह से बनाया जाता है। तो इसी तरह से ट्रायल करने के बाद लोगों को खाना बनाना आ जाता है। पहले अगर आप नया सीख रहे हो तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बट इसके मतलब ये नहीं है कि मतलब आप कुछ भी ट्राई करने से पीछे हट जाओगे। मैंने लाइफ में ऐसे बहुत कुछ किया है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। मैं फ़र्स्ट टाइम घर से अकेले बाहर निकली थी। मैं फ़र्स्ट टाइम इतने बड़े शहर में, दिल्ली में, मुंबई में अकेले रह रही थी। तो लाइफ में ये सब कुछ जो आपका फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है, ये कुछ ना कुछ आपको सिखाता ही है। एंड हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। एंड एक चीज़ जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग, हमेशा सामना करना चाहिए हर चीज़ का। एंड हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ नया लेसन देती है, नया सीख देती है, कुछ सीखने को मिलता है और आप उससे ग्रो करके आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते हो। तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग पहले कभी भी नहीं थी। मैं लाइफ में कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी 10th तक, क्योंकि मेरा स्कूल घर के पास था और कभी भी इस तरह से हमारा सिचुएशन नहीं था कि समर वेकेशन हो भी तो हम बाहर घूमने जाएं। पूरा 10 साल मैंने 10th तक कभी भी हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं घर से बाहर घूमने जाऊं। तो ठीक है, जब आप बाहर निकलते हो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होती है, तो आपको लगता है कि क्या पता मेरा लाइफ बहुत ख़राब है, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पर ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर आप कुछ भी चीज़ें फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, पर आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। ये एक चीज़ जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है और आज का दिन है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ग्रो करी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी कुछ कर रहे हो, आपको मोमेंट में लगेगा कि नहीं ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरा लाइफ इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप हर चीज़ से सीखते हो और हर चीज़ का एक वक्त होता है, आपको वक्त के हिसाब से सब कुछ मिलता है। तो मेरा आलू उबल चुका है, अब मैं आलू का भरता बनाऊँगी। तो मैंने ऑलरेडी ये लाल मिर्च और प्याज को मैंने
लाल कर लिया है। अब इसको मैं क्रश करके फिर आलू में डालूंगी। पहले मैं आलू क्रश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैश कर लेती हूँ अच्छे से। और मेरा ये सोचना है कि स्ट्रगल लाइफ में सबके होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। चलो गरीब के लाइफ में स्ट्रगल तो होता ही होता है, बेसिक चीज़ के लिए भी स्ट्रगल होता है। लेकिन जो लोग अमीर होते हैं आई थिंक उनका अलग ही स्ट्रगल होता होगा। बट हाँ, स्ट्रगल आई थिंक सबके लाइफ में होता है। किसी की लाइफ में कम स्ट्रगल होता है, किसी की लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल होता है। पर एक चीज़ मैंने लाइफ से सीखा है कि स्ट्रगल से कभी भी डरना नहीं चाहिए। स्ट्रगल आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो बस यही है लाइफ की स्टोरी। लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कभी ये अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, बट एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। तो कभी भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। बस यही मेरा मानना है। एंड यू वोंट बिलीव, मैं कभी और बताऊंगी कि हमारा स्टोरी क्या रहा है और मेरा जर्नी फ्रॉम बिहार टू कनाडा कैसा रहा है। अगर आपको कुछ और जानना है मेरे बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बट मैं ये बताऊंगी कि जहाँ मैं आज हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया से बाहर निकल के कनाडा जैसे शहर में रहूँगी। तो हाँ, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और जिनकी भी कहानी थोड़ी बहुत मेरी जैसी है, बस बी स्ट्रॉन्ग, बी कंसिस्टेंट and just give your 100% and absolutely you will achieve your dream, whatever you are dreaming for, and सबका अच्छा दिन आता है। तो फाइनली मैंने भरते को मैश कर लिया, आई मीन आलू को मैश कर लिया है। अब मैं मिर्च और प्याज को मैश करूँगी। उससे पहले मैं इसमें नमक डालूँगी। ये मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि आपका प्याज और मिर्च अच्छे से क्रश हो जाए और फिर मैं इसे आलू में मिला दूँगी। तो यही है भरता। मेरा काफ़ी सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और मुझे सिंपल खाना बहुत पसंद है, मतलब ज़्यादा तेल मसाला नहीं। कभी कभी मन करता है कि चलो हाँ कुछ अच्छा खा लें, जैसे कि स्पाइसी खा लें, बट ठीक है, मुझे रेगुलर खाना लाइक सिंपल ही अच्छा लगता है। तो अब मैं इसमें मिला दूँगी। मिला के फिर मैं इसे अच्छे से आलू में मिक्स कर दूँगी। अब मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि इसमें नमक हुआ है या नहीं। अगर नमक नहीं होगा तो मुझे फिर से डालना पड़ेगा। आई थिंक हो गया है, तो मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ। तो ये रहा मेरा आलू का भरता बनकर रेडी हो गया है। अब मैं बनाऊंगी बैगन का भरता। बहुत ही टेस्टी बना है लेकिन आलू का भरता। तो ये लीजिए, मेरा खाना बनकर रेडी हो चुका है। तो मैंने दाल भात भरता और अचार मैंने अपने प्लेट पे डाल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा डिनर आज का। तो ये रहा मेरा डिनर। ये सब मैंने खुद बनाया है। मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया इसे बनाने में। एंड फाइनली मुझे भूख भी बहुत तेज़ की लग चुकी है, तो अब मैं इसे खाने जा रही हूँ। तो चलिए अब मैं इसे खाने जाती हूँ। आप लोग भी अपना वीकेंड एंजॉय करें, सेफ़ रहें और अपना ख्याल रखें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं अभी और भी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी। अगर किसी को जानना है कि मैंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे इंडिया से कनाडा शिफ्ट होना है तो प्लीज़ आप कमेंट करो एंड मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।